हेलो एवरीवन, एमपीजी के सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एमपीपीएससी, एमपीपीईबी अर्थात व्यापम या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में गुफाओं से रिलेटेड या मध्य प्रदेश की गुफाओं से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज हम इन गुफाओं को मैप के माध्यम से कौन सी गुफा किस ज़िले में है मैप के माध्यम से समझते हैं, और मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको याद करने में आसानी होगी कि कौन सी गुफा किस ज़िले में स्थित है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की गुफाएं शुरू करते हैं सागर ज़िले से। सागर ज़िले में कौन सी गुफा है? देखिए, सागर जिले में कौन सी गुफा है? आबचंद रॉक शेल्टर की गुफाएं हैं। ठीक है, आबचंद रॉक शेल्टर की गुफाएं हैं। अब इसमें आप जो है रॉक को याद कर लीजिए। देखिए रॉक, कभी अपन ऐसे फ्री बैठे रहते हैं तो पानी में पत्थर फेंकते हैं, पानी के पास बैठे हैं पत्थर फेंकते जाते हैं पानी में। तो इसी तरीके से ये ध्यान रखिए कि सागर में क्या करना है? रॉक्स फेंकना है, पत्थर फेंकना है। ठीक है, तो इसका रॉक याद रख लीजिए और ये सागर, सागर में या पानी में पत्थर फेंकना है। ठीक है, तो जहाँ भी रॉक आएगा, जिस भी गुफा के नाम में जो है रॉक आएगा, रॉक शेल्टर, तो वो गुफाएं कहाँ होंगी? सागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आल्हा उदल। आल्हा उदल जो है गुफाएं कहाँ हैं? अभी रिसेंटली 2020 में ही मैयर को जिला घोषित कर दिया गया है। मैयर में कौन सी गुफाएं हैं? आल्हा उदल की गुफाएं हैं। चलिए तो अगला देखते हैं सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली में जो है कौन सी गुफाएं हैं? माणा की गुफाएं हैं जो कि बौद्धकालीन गुफाएं हैं। कई बार पूछा जाता है कि ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और पूछे जाएंगे बौद्धकालीन गुफाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि माणा की गुफाएं जो हैं वो कौन सी हैं? बौद्धकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, अब माणा की गुफाएं जो हैं बौद्धकालीन हैं और सिंगरौली में हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रोली ले लीजिए और इसका माण ले लीजिए। ठीक है, तो रोल मॉडल होता है ना, रोल मॉडल अपन मूवीज देखते हैं उसमें कहते हैं यार ये इसका रोल मॉडल है, ऐसा करके इसको याद कर लीजिए। माणा से हो गया मॉडल और सिंगरौली से हो गया रोल। ठीक है, ऐसे करके अपन याद करते जाएंगे। तो सिंगरौली, माणा, रोल, मॉडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रायसेन। रायसेन में है भीमबेटका की गुफाएं, जिसे 2003 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। और इसके साथ अगर आगे देखें रायसेन में ही एक और गुफा है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाओं को भी जो है पुरातत्व विभाग ने 2009 में खोजा। इसकी खोज कब की गई? 2009 में। और ये भी कहाँ है? मृगेंद्रनाथ गुफाएं कहाँ है? रायसेन में। ठीक है, इसको आप भीमबेटका सभी को पता है रायसेन में है। भीमबेटका के पास ही मृगेंद्रनाथ भी है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं डिंडोरी जिले में। डिंडोरी जिले में जो है जामवंत गुफा। ठीक है, जामवंत गुफा और घोड़ा मोड़ा गुफा। ठीक है, दोनों एनिमल रिलेटेड हो गए, एक तरीके से एनिमल रिलेटेड हो गए दोनों। और दोनों को एनिमल्स को अपन किससे बांधते? डोरी से बांधते हैं। ठीक है, कई बार उनको बांध के रखना पड़ता है। ठीक है, घोड़े को भी अपन जो जहाँ भी उनको रखते हैं अस्तबल में तो बांध कर रखते हैं, तो घोड़े को भी बांध के रखते हो। कई बार बंदर को किसी ने पाला है तो उसको भी बांध के रखना पड़ता है। तो एक तरीके से एनिमल रिलेटेड हो गया जामवंत गुफा, और घोड़ा मोड़ा गुफा को जो है डोर में बांध के रखो। ठीक है, तो दैट इज डिंडोरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं होशंगाबाद में। होशंगाबाद में पांडव गुफाएं। ठीक है, पांडव गुफाएं सभी को पता है। पांडव गुफाएं होशंगाबाद में, पचमढ़ी में है, बहुत फेमस है पांडव गुफाएं। और आदमगढ़ की गुफाएं भी कहाँ हैं? होशंगाबाद में। अब देखिए पांडव कौन थे? अपने को पता है इंसानी थे ना पांडव। ठीक है, और आदमगढ़, आदम मतलब आदमी, आदमी भी क्या हुआ? इंसान हुआ। ठीक है,
इसका रिलेटेड यहाँ एनिमल रिलेटेड किया था अपन ने, यहाँ अपन जो है ह्यूमन रिलेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो पांडव हो गए, आदमी हो गए, होश कौन खोता है, ठीक है, होश किसके खो जाते हैं, इंसान के ही होश खोते हैं, ठीक है। तो पांडव और आदम इन लोगों के होश खो गए, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खंडवा जिले में। खंडवा जिले में कौन सी गुफाएं हैं, ओंकारेश्वर की गुफाएं। देखिए ये तो बहुत इजी है, ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओंकारेश्वर की गुफाएं भी कहाँ होंगी, खंडवा में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं धार। धार में जो है कौन सी गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, धार में है। अब देखिए साउंड कुछ ध वाला आ रहा है, ठीक है, बाघ, धार, ठीक है, तो कुछ इस वर्ड को आप कोरिलेट कर लीजिए, जैसे बाघ, धार, ठीक है। और एक और लोहानी की गुफाएं भी हैं, ठीक है, लोहानी की गुफाएं भी कहाँ हैं, धार में हैं। लोहे के बहुत सारे हथियार होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हथियार होते हैं, जब उनकी पुराने हो जाते तो धार खत्म हो जाती है, उनकी धार करवाना पड़ता है अपने को, या उनमें धार चाहिए रहता है, तो कहीं ना कहीं लोहे का रिलेशन धार से है ही है, ठीक है। तो लोहा, धार, लोहानी गुफाएं, धार। बाघ, ये ध ध जैसा कुछ साउंड हो रहा है, ठीक है, घ ध लगभग सिमिलर है, ठीक है, बाघ, धार, लोहा, धार, ठीक है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, धार में हैं। लोहानी गुफाएं कहाँ हैं, धार में हैं। 7 कोठारी आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाघ की गुफाओं से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। बाघ की जो है देखा जाए वैसे तो 9 गुफाएं हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5 ही रह गई हैं, ठीक है। वर्तमान में बाघ की गुफाएं जो हैं 5 ही रह गई हैं, और उसमें जो चौथे नंबर की गुफा है, ठीक है, जो चौथे नंबर की गुफा है उसे क्या कहा जाता है, रंग महल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। और बाघ की गुफाओं को किसने खोजा था, इसकी खोज की थी 1818 में डेंगर फील्ड ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और 1951 में बाघ की गुफाओं को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और ये भी कौन से कालीन, बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। माणा की गुफाएं थी बौद्ध कालीन, और ये बाघ की गुफाएं भी कौन सी हैं, बौद्ध कालीन, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं उज्जैन, ठीक है। उज्जैन में जो है कौन सी गुफाएं हैं, उज्जैन में है भर्तहरि की गुफाएं, ठीक है। भर्तहरि की गुफाएं जो है परमार वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया था, और ये भी जो है 9 थी, लेकिन वर्तमान में 5 ही रह गई हैं। और इसके अलावा जो है अपने रंगीन चित्रों को लेकर, रंगीन चित्रों के लिए ये गुफाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन में, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए देखिए जैन से हो गया जन, ठीक है, हरि से हो गया हरि, ठीक है, हरि जन, ऐसे करके आप इसको याद रख लेंगे, हरि और ये जन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मंदसौर जिले पे, ठीक है। मंदसौर जिले में देखेंगे कौन कौन सी गुफाएं हैं, धर्मराजेश्वर व धमनार की गुफाएं, ठीक है। धर्मराजेश्वर व धमनार की गुफाएं मंदसौर जिले में है, और ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं या बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। तो अभी तक हमने 3 बौद्ध कालीन गुफाएं पढ़ी, माणा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, और जो है धर्मराजेश्वर की गुफाएं। ये बौद्ध कालीन गुफाएं हैं, मंदसौर में है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है आप इसका धर्म याद रख लीजिए, और यहाँ पर जो है मंद याद रख लीजिए, ठीक है। किसी भी धर्म में बताई गई अच्छी बातों को जो नहीं मानता है तो वो क्या हो जाता है, उसका दिमाग क्या हो जाता है, मंद, ठीक है। धर्म के रास्ते में, किसी भी धर्म में जो अच्छी चीजें बताई गई हैं, जो उन्हें नहीं मानता, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि है, इसको वो चीजें समझ में ही नहीं आ रही, है ना। इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं जो है कहाँ है, विदिशा में है।
और उदयगिरी की गुफाएं हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं, ठीक है। और लगभग 20 गुफाएं हैं उदयगिरी की गुफाओं के अंदर, 20 गुफाएं हैं छोटी छोटी, विदिशा जिले में हैं। इसको याद करने के लिए देखिए, ये है दिशा, विदिशा का दिशा ले लिया और उदय ले लिया, ठीक है। सूरज किस दिशा में उदय होता है, ठीक है, इस तरीके से दिशा और उदय, ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। सूरज किस दिशा में उगता है, ठीक है, या किस दिशा में उदय होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ग्वालियर जिले में। ग्वालियर जिले में कौन सी गुफाएं हैं? बिलौआ की गुफाएं हैं, बिलौआ की गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए देखिए कुछ ऐसे याद करिए इसको, गांव, ठीक है, गांव हो गया या छोटी छोटी जगह हो गई, मोस्टली वहाँ पर होता है, शहरों में भी ऐसा नहीं है, शहरों में भी वो कहते हैं ना बिलौआ बुलाया जाता है, कुछ मीटिंग्स वगैरह बुलाया जाता है कहीं पर कि आज ये है आज वो है, तो उसको कहते हैं बिलौआ बुलाया जाता है। तो याद करने के पर्पज़ से बुलाया शहरों में भी जाता है, लेकिन उसको जो है एक लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, बिलौआ कहा जाता है, ठीक है। तो गाँव में जो है बिलौआ हुआ, ठीक है। एक्चुअली जो है ग्वालियर के बिलौआ जो है, बिलौआ करके एक नगर है ग्वालियर में, वहीं पर जो है बिलौआ गुफाएं हैं, ठीक है, जहाँ जो पान की खेती के लिए भी थोड़ा फेमस है, पान की खेती के लिए फेमस है। तो इसीलिए जो है, जैसे इसको ऐसे याद कर लीजिए कि गांव में जो है बुलौआ बुलाया गया, गांव में बुलौआ इस वर्ड का यूज़ किया जाता है मोस्टली, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं मुरैना। मुरैना में कौन कौन सी है? मुरैना में है पहाड़गढ़ की गुफाएं, और अगली है एक और है लिखीराज की गुफाएं, ठीक है। लिखीराज की जो गुफाएं हैं ये आसन नदी के तट पर स्थित हैं, और लगभग 88 गुफाएं हैं लिखीराज की गुफाओं के अंतर्गत, ठीक है। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे? देखिए इसको इस तरीके से याद करिए, लिखीराज, ठीक है, लिखीराज नाम का एक व्यक्ति था, वो पहाड़ पर चढ़ा और पहाड़ से गिर गया तो क्या हो गया? मर गया। मुरैना मतलब मर गया। लिखीराज, पहाड़गढ़ और मर गया, ये लगभग आपस में सबको कनेक्ट कर दीजिए तो बस मुरैना, ठीक है। मुरैना में पहाड़ है, पहाड़ से गिरेंगे तो भी मर जाएंगे, और लिखीराज है वो भी गिरा और मर गया, ठीक है। आगे समझ में, पहाड़ से गिरेंगे तो मर जाएंगे, और लिखीराज जो था वो भी जो है पहाड़ पर चढ़ा मर गया। हैं दोनों अलग अलग गुफाएं, लेकिन जो है याद करने के हिसाब से इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। आई होप बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से आप एक आध बार जब इस वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, आपको सारी गुफाएं याद हो जाएंगी। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रिक के समय मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की या जो भी बोला है वो सिर्फ आपके दिमाग में आसानी से उन चीज़ों को बिठाने के लिए बताया है। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी याद करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।